क्या हो गया दिव्या? आर यू सीरियस? चलो। चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहली बार सब लोग देख रहे हो तो एक बार फेस दिखा ही सकते हो अपने वीडियो ऑन करके। प्रॉब्लम है क्या कोई किसी का? कुछ तो बोलो। वे थोड़ा साइड में नॉइज है मेरे। साइड में नॉइज है? नहीं, ठीक है, वो चल जाएगा। तो हम लोग एक साथ पढ़ेंगे तो एक बार तो देख सब लोग कर ही सकते हैं ना एक साथ। वीडियो ऑन, क्या बोलते हो? छोड़ो, ये तो एक बार तो बोल तो दो। ओके। हाँ ठीक है, नारायण पांडे ठीक है। पांडे, तब तुम्हारा ठीक है तो तुम लोग बोलो। अव्यानंद मिश्रा और दिव्या गोयल। जी भैया ठीक है। हाँ चलो। और दिव्या अभी प्रेजेंट कर रहे थे, स्क्रीन कुछ दिखा रहे थे। कहाँ से हो तुम लोग? नारायण? मथुरा से। अच्छा। और अभ्यानंद? बिहार से। बिहार से? बिहार का कहाँ से? वेस्ट चंपारण। हाँ, चंपारण। जी। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। चलो, और दिव्या तो कुछ बोल नहीं रही है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो स्टार्ट करते हैं, किसी को फोर्स करना सही नहीं रहता है। दिल्ली से हो? अच्छा, बहुत बढ़िया। चलो, तो मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूँ, पता नहीं बाकी का लोग क्या करेंगे। शायद रिकॉर्डिंग उन लोगों के लिए अवेलेबल होगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं रहेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो तुम लोगों को तुम लोग अभी सब 12th में हो क्या? जी भैया। अच्छा, सीबीएसई बोर्ड या आईसीएससी? आईसीएस शायद ना। सीबीएसई। अच्छा, बिहार बोर्ड से। बिहार बोर्ड से, बहुत बढ़िया। तो यही दे रहे हो तुम लोग? माई नेम इज नॉट हाँ। माई नेम इज नॉट दिव्या, माई नेम इज केशव। तो दिव्या लगाने से क्या होगा? खुद का नाम लगाओ। देखो, यहाँ पे सब लोग एक साथ पढ़ेंगे तो किसी का आइडेंटिटी से बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता है, ठीक है। और तुम्हारा आइडेंटिटी अगर तुम हाइड कर रहे हो तो उससे मुझे नहीं लगता है बहुत ज़्यादा कुछ फ़ायदा होगा, और किसी का कुछ नुकसान भी नहीं होगा, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो हम, मेरा स्क्रीन दिख रहा है ना अभी? जी दिख रहा है भैया। हाँ, तो थोड़ा सा मतलब रिस्पॉन्स करना, क्योंकि जब मैं स्क्रीन में लिखूंगा तब कुछ मुझे दिखाई नहीं देगा, ठीक है।
चलो, तो WBJE, तब तुम लोग सब अदर स्टेट से हो ना? तो WBJE में अच्छा स्कोर करना है। जी भैया। 2024। तो पैटर्न किसी के बारे पता है? पैटर्न याद है या मतलब पहले कुछ सुने थे कैसा पैटर्न रहता है? कितना मार्क्स का क्वेश्चन होता है? नहीं भैया, एक्सप्लेन कर दीजिए। हाँ, एक ब्रीफ में कर रहा हूँ। तो जो फुल जी मार्क्स जी। होता है वो है 200 ना। और पैटर्न अगर देखोगे तो कैटेगरी 3 होता है, ठीक है? कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3। तो WBJE में जो पैटर्न होता है वो कैटेगरी 1 की बात कर रहा हूँ मैं पहले। अच्छा, इससे पहले सबसे अच्छा रहेगा कि कितना सब्जेक्ट, कौन कौन सा सब्जेक्ट होता है वो हम सब जानते हैं। तो पहले सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं। सब्जेक्ट, अच्छा सब लोग कॉपी लेके बैठे हो ना? हेलो? तो भाग गए क्या? तो सब लोग कॉपी लेके बैठना, तब अच्छा रहेगा, क्योंकि कुछ लिखोगे तभी चीज़ें बनेगा। अगर तुम सोच रहे हो कि आ, सब कुछ यहाँ से रहेगा, नहीं, सिर्फ नोट्स तुम लोगों को बनाना पड़ेगा, और जो भी प्रैक्टिस शीट है वो मिलेगा, ठीक है? तो तुम लोग सब नोट करना। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ याद रखना। WBJ में मैथ का वेटेज ज़्यादा रहता है, 50% वेटेज है। और केमिस्ट्री और फिजिक्स में दोनों मिला के 50%। अगर कोई डाउट हो तो मुझे स्टॉप कर देना। अगर कोई भी डाउट हो तो, अभी इसका तो कोई डाउट नहीं रहेगा। कोई भी कॉन्सेप्ट हो, जब में हम कंटेंट में चले जाएंगे तो कंटेंट में जंप करने के बाद अगर कोई भी डाउट हो तो मुझे स्टॉप करके पूछ लेना, ठीक है, तुरंत। हाँ भैया। तो मैथ्स आपका 50% रहेगा और फिजिक्स केमिस्ट्री मिला के 50%। मतलब सिंपली अगर हम मैथ्स लगाएं तो मैथ्स कितना रहेगा, कितने मार्क्स का? ये तो सिंपल परसेंटेज का 100। मैथ्स है, क्लास 8 में सीखे हैं। कितना होगा? सिंपल, 100। हाँ सिंपल इस तरीके से हम करते हैं ना। 100 हो जाएगा, और यहाँ पे 100 मार्क्स का दोनों मिला के रहेगा, ठीक है? और यहाँ पे फिजिक्स जो होगा वो 50 का होगा और केमिस्ट्री 50 का होगा। अब बात रहता है कि यहाँ पे वेटेज या मतलब जो भी प्रायोरिटी होता है तो वो कितना किसको देना चाहिए। तो इनमें से तुम लोग जो ज्वाइन हुए हो उनमें से किसका मैथ्स वीक है? किसी का है क्या? एवरेज है भैया। कौन बोल रहे हो? अभ्यानंद। अभ्यानंद एवरेज है, ठीक है। एवरेज होने से थोड़ा सा मेहनत करने से हो जाएगा, मतलब जी, एवरेज से थोड़ा एक स्टेप आगे है। आगे है, बहुत बढ़िया। और बाकी का क्या खबर है मैथ्स में? तो वीक है। फर्स्ट दिन हम लोग पहले ये सब जो भी है ये डिस्कस करेंगे। अरे ये क्या हो गया? हाँ, तो पहला दिन में पहले ये पैटर्न डिस्कस कर रहा हूँ। तो वेटेज और प्रायोरिटी जो है वो मैथ्स का ज़्यादा होना चाहिए। उसके बाद फिजिक्स, उसके बाद, अब देखो फिजिक्स और केमिस्ट्री में किसका मतलब क्या पसंद है? दोनों ही पसंद है या किसी का कोई मतलब वीक सब्जेक्ट फिजिक्स और केमिस्ट्री है, ऐसा कोई किसी का है? अच्छा नहीं लगता है फिजिक्स ये या केमिस्ट्री? केमिस्ट्री, हाँ, केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक
बहुत बोरिंग लगता है। अच्छा, और कौन, अभ्यानंद बोल रहे हो? जी। जी, और बाकी कौन, नारायण कहाँ गया? नारायण, दिव्या, मतलब केशव, कुछ बोलो। दिव्या बन के बैठे हो, चैट में ही लिख दो। अच्छा, जेई है क्या? ये तो अभी पेपर हो रहा है। वो है क्या जेई? डब्ल्यू बी जेई में डिफरेंस क्या है? अच्छा, सब बोलना है, सब धीरे धीरे बोलेंगे। डब्ल्यू बी जेई क्या होता है और इससे क्या बनते हैं, और इसका पेपर कब है? इसका पेपर जो है अप्रैल में है, ठीक है। आ, क्या दिखा रहा है? हाँ, जो भी पेपर है वो अप्रैल में है, ठीक है। अप्रैल, अगर तुम देखोगे 28 आई थिंक दिखाएगा ना, अव्यानंद? तो अप्रैल में आपका डब्ल्यू बी जेई है। और जेई जो है, जेई तो हो ही रहा है, और जेई और डब्ल्यू बी जेई में डिफरेंस, यही तुम पूछे हो। तो जेई और डब्ल्यू बी जेई में अगर तुम डिफरेंस देखोगे, तो वो मैं जब पैटर्न डिस्कस कर लूँगा उसके बाद डिस्कस करते हैं। तो मैं जो बोल रहा था कि मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री, इनमें से मैथ्स जो है वो सबसे ज़्यादा वेटेज रखता है डब्ल्यू बी जेई में। तो इसलिए मैथ्स का इसमें पढ़ना जो है वो भारी रहेगा। और उसके बाद आता है फिजिक्स और केमिस्ट्री। अब फिजिक्स केमिस्ट्री में किसी का, जैसे अव्यानंद बोले केमिस्ट्री का ऑर्गेनिक अच्छा नहीं लगता है, तो किसी का कोई भी पार्ट या पूरा पार्ट, मतलब केमिस्ट्री या पूरा फिजिक्स, तो उनका वीक हो सकता है। जैसे मेरा खुद का जो था वो फिजिक्स था, तो थोड़ा सा मतलब ऑड लग रहा है सुनने में, लेकिन हाँ फिजिक्स का था थोड़ा सा वीक। क्लास 11th का मैं कुछ पढ़ा नहीं था, जो भी है। तो वैसे ही अगर तुम्हारा भी कुछ फिजिक्स और केमिस्ट्री के अंदर वीक है, तो तुम उसको मतलब सबसे लिस्ट वेटेज देके या लिस्ट प्रायोरिटी देके पढ़ सकते हो। लेट्स से किसी का केमिस्ट्री वीक है, ठीक है, तो तुम क्या करना, पहले तो मैथ्स रहना ही है, मैथ्स करना ही है पहले, फिर फिजिक्स, और फिर केमिस्ट्री रखना, ठीक है। जिनमें से 50% मैथ्स का वेटेज है, तो 50% टाइम तुम्हें मैथ्स को देना पड़ेगा, और 25% टाइम तुम फिजिक्स को दे सकते हो, 25% केमिस्ट्री को भी दे सकते हो, लेकिन ये दोनों मिला के 50% तुम्हें देना पड़ेगा, ठीक है। ऊपर नीच हो सकता है। वैसे सिलेबस क्या है? वैसे सिलेबस? सिलेबस टोटल तुम्हारा जो क्लास 11 जैसे तुम पढ़ते हो, क्लास 12 वही सिलेबस है, अच्छा, इसमें कोई डिफरेंस अच्छा। नहीं है। जेई का जो सिलेबस है वही डब्ल्यू बी जेई का सिलेबस है, ठीक है। इधर उधर का एक दो टॉपिक उधर है, इधर नहीं है। अब ये जो है वो वहाँ पे नहीं है, ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन वो बहुत कम है। ओवरऑल तुम देखोगे तो क्लास 11th और क्लास 12 का सिलेबस सेम है। जैसे तुम्हारा सीबीएसई बोर्ड का सिलेबस है, जेई का सिलेबस है ना, तो ऐसा ही यहाँ पे भी है। अब ये हो गया तुम्हारा जो नंबर ऑफ मार्क्स और जो वेटेज होना चाहिए। अब मैं डिस्कस करता हूँ तुम लोगों का जो पैटर्न रहेगा वो पैटर्न कैसा रहेगा। और मैं बता दूँ ये जो पेपर है, जैसे दिव्या या केशव, केशव पूछ रहा था कि पैटर्न कैसा रहता है, या डब्ल्यू बी जेई क्या है। डब्ल्यू बी जेई एक ऐसा एग्ज़ाम है जिससे तुम्हें वेस्ट बंगाल का कोई भी कॉलेजेस में एडमिशन मिलता है। वो गवर्नमेंट हो सकता है या प्राइवेट हो सकता है, ठीक है। हालांकि प्राइवेट में बाद में जाके डायरेक्ट एडमिशन भी होता है, तो तुम उसको भी रेफ़र कर सकते हो, ठीक है। तो वो बात मैं अगर साइड रखूं, तो यहाँ पे काउंसलिंग के थ्रू गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों ही कॉलेजेस में काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन होता है, ठीक है। ये डब्ल्यू बी जे एग्जामिनेशन और सिर्फ जो भी वेस्ट बंगाल का कॉलेज है उसमें। अब बात आता है कि एक जैसा, एक दो कॉलेजेस जैसा है जो जी एफ टी आई के अंदर भी रहता है, जैसे घानी खान चौधरी जैसा एक कॉलेज है, ठीक है, मालदा में है। तो ये जो कॉलेज है ये जोसा में भी लेता है। जोसा मतलब जेई के बाद जब तुम काउंसलिंग करोगे, उसके बाद जोसा में उसके बाद आपका जो काउंसलिंग होगा उसका नाम है जोसा, है ना। तो जोसा में भी तुम्हारा घानी खान लेता है। और डब्ल्यू बी जेई के थ्रू, डब्ल्यू बी जेई का सेंट्रलाइज काउंसलिंग के थ्रू भी आपका एडमिशन हो सकता है, अगर आप इस होम स्टेट से हो। और अगर आप अदर स्टेट से हो तब तो तुम्हारा वहाँ पे घानी खान खुल जाता है, जब आप तुम जोसा के थ्रू लोगे, या तुम बाद में जाके जब सी सैब होता है सी सैब के थ्रू भी ले सकते हो। सी सैब मतलब सो बाद में जाके
मेरा चैनल में बहुत सारे वीडियोस आएगा, वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। ओवरऑल तुम देखोगे तो WBJE मतलब जो एग्ज़ाम तुम्हारा वेस्ट बंगाल के जो भी कॉलेजेस है, इंजीनियरिंग कॉलेजेस, उसमें एडमिशन होता है। WBJE का अगर तुम ओवरऑल 3 टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज देखोगे, हालांकि जो भी अदर स्टेट है वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज मतलब जादवपुर यूनिवर्सिटी और कैलकाटा यूनिवर्सिटी, ओके, JU और CU, इनमें ही सिर्फ एडमिशन ले सकते हो जो लोग अदर स्टेट से हो, ठीक है। और जो लोग होम स्टेट से हो वो लोग एडमिशन कोई भी कॉलेजेस में ले सकते हो, जैसे जलपाईगुड़ी हो गया, KGEC जलपाईगुड़ी इंजीनियरिंग कॉलेज, फिर KGEC कल्याणी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, ये सब अच्छा कॉलेज मतलब ठीक ठाक सा कॉलेज है, इसमें ले सकते हो। और प्राइवेट में से अगर तुम देखोगे टॉप कॉलेजेस में आता है IEM, फिर आता है टेक्नो मेन, है ना, टेक्नो मेन आता है, और टेक्नो का बहुत सारा ब्रांचेस है। कोई ज्वाइन हो रहा है क्या? हाँ, स्नेहाशीष मंडल। हेलो स्नेहाशीष, कैसे हो? सब अच्छा है? यस सर। हाँ, तो तुम कहाँ से हो? वेस्ट बंगाल से ही होगे, कहाँ से हो? हम्म, वेस्ट बंगाल के कहाँ से? मालदा। मालदा, अच्छा। खानी खान की बात हो रहा था अभी, है ना? खानी खान चौधरी इंजीनियरिंग कॉलेज ऐसे कुछ है ना एक? नो ऐसे नहीं है? नो अच्छा है, तब तुम्हें पता नहीं है। चलो, जेई है क्या ये? अच्छा, ये तो हो गया। इंजीनियर बनते हैं क्या WBJE से? हाँ, तो क्या बनते हैं, तुम्हें क्या लगता है ये सब क्या बनना चाहिए? चलो, और तुम बात भी नहीं कर रहे हो, कोई प्रॉब्लम है क्या? ये सब को बोल रहा हूँ, दिव्या गोयल, ठीक है। तो मैं स्नेहाशी जो बात कर रहा था WB, तो तुम थोड़ा सा लेट हो। WBJ में 2024 की मैं बात कर रहा था, जो पैटर्न जस्ट समझा रहा था, ठीक है। फुल मार्क्स 200 का है, फिजिक्स का आपका 50% मतलब 100 मार्क्स, फिजिक्स केमिस्ट्री लेके 100 मार्क्स, तो यहाँ पे 50-50 करके हो गया। और केमिस्ट्री और मैथ्स जो है वो 50% मतलब 100 मार्क्स, है ना। तो स्नेहाशीष, तुम्हारा मैथ्स कैसा है, अच्छा है या बुरा है या एवरेज है? स्नेहाशीष, ये कुछ बोलोगे नहीं क्या, मतलब? बेझिझक बोल सकते हो यार, मतलब ऐसा नहीं कि मतलब मैं कुछ बोल दूंगा, ऐसा नहीं है। बोल सकते हो, तुम्हारा जो भी डाउट डाउट है पूछ सकते हो। डेली वाले से डेली वाले दे सकते हैं क्या ये पेपर, और कौन सा कॉलेज मिलेंगे? हाँ, कौन सा कॉलेज मिलेगा वो मैं बता चुका हूँ, डेली वाले दे सकते हैं, कोई भी अदर स्टेट का तुम लोग दे सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो भी फॉर्म फिलअप करना 31 जन तक आई थिंक लास्ट डेट है ना। चलो, तो अब बात करते हैं नेक्स्ट। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं जो पेपर पैटर्न है, ठीक है, पेपर पैटर्न की बात कर रहा हूँ। पेपर पैटर्न, तो पेपर पैटर्न किसी को पता है WBJE का? आई थिंक शायद किसी को पता नहीं है, या अगर पता भी है तो देख लो। कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3 का ये, और सबसे पहले जो होता है ये पेन एंड पेपर बेस्ड क्वेश्चन होता है, इसमें आपको आंसर लिखना पड़ता है पेन एंड पेपर में। OMR शीट होता है, OMR शीट, और पेन एंड पेपर बेस्ड आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाता है, ठीक है। अब बात आता है कि यहाँ पे पैटर्न कैसा होता है। कैटेगरी 1 की अगर तुम बात करोगे तो यहाँ पे मैं पहले बात कर रहा हूँ फिजिक्स और केमिस्ट्री का। कोई कुछ बोल रहा है? Ctrl H, हाँ, कोई कुछ बोल रहा है? चलो, तो फिजिक्स की अगर तुम बात करो, फिजिक्स या केमिस्ट्री, देखो दोनों का जो सेम है, ठीक है।
नंबर ऑफ क्वेश्चन सेम है, सब कुछ सेम है, क्योंकि अब ये भी 50 मार्क्स का, ये भी 50 मार्क्स का, तो दोनों ही सेम है। तुम्हें दोनों का एक ही मतलब बनेगा, जस्ट नंबरिंग अलग होगा, मतलब क्वेश्चन नंबर अलग होगा, जैसे मैं बता रहा हूँ। कैटेगरी 1 की तुम बात करोगे तो 2023 में देखा गया था, मतलब अप टू 2023, उसका मैं यहाँ पे एनालाइज करके बता रहा हूँ तुम्हें कि 1 से 30 मतलब ये जो है ये सेकेंड पेपर है। ओके, सेकेंड पेपर मतलब पहले तुम्हारा मैथ हो जाता है, उसके बाद ये सेकेंड पेपर होता है। मतलब पहले तुम जाओगे, जाके मैथ दोगे, ठीक है, उसके लिए तुम्हें 2 आवर मिलेगा। फिर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का तुम्हारा P&C का तुम्हारा 2 आवर का अगेन जो पेपर 2 है ये है, ठीक है। तो ये मैथ जो है ये पेपर 1 है, और जो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री वो पेपर 2 है। अब जो कैटेगरी 1 की बात कर रहा हूँ मैं, ये फिजिक्स केमिस्ट्री मतलब जो पेपर 2 की 1 से 30 तक का जो क्वेश्चन था वो आपका फिजिक्स का क्वेश्चन, मतलब कैटेगरी 1 2 3 ये मैं फिजिक्स का ही बात कर रहा हूँ। 1 से 30 तक तुम्हारा फिजिक्स का क्वेश्चन था, जहाँ पे हर एक क्वेश्चन में तुम्हें 1 मार्क्स मिलता है अगर तुम कैटेगरी 1 की बात करोगे। और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही करेक्ट होता है, ओनली 1 करेक्ट। ओके, एक ही तुम्हें करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे नेगेटिव मार्क जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि नेगेटिव मार्किंग कितना है वो भी जानना सबसे ज़रूरी है। तो नेगेटिव मार्किंग की अगर तुम बात करोगे तो नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे है 1/4, मतलब कोई भी नंबर अगर तुम्हें, कोई भी क्वेश्चन अगर तुम गलत करते हो, गलत आंसर टिक करते हो या गलत आंसर में OMR फिल करते हो, तो तुम्हें -0.25 मिलता है ना। और यहाँ पे अगर कैटेगरी 2 की बात करोगे तो ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स का देखने को मिलेगा, 2 मार्क्स का। और साथ ही साथ ये यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही करेक्ट आंसर होता है, ओनली 1 करेक्ट तुम्हें मिलेगा। अच्छा, और यहाँ पे जो नेगेटिव मार्किंग जो है, नेगेटिव मार्किंग जो होता है वो होता है -1/2 का, मतलब -0.5। कैटेगरी टू हो गया इस तरीके से। अब ये जो कैटेगरी टू में कितना क्वेश्चन रहेगा, 31 से 35, ठीक है, मतलब 5 क्वेश्चन फिजिक्स का रहता है तुम्हें, ठीक है, फिजिक्स का 5, तो यहाँ पे 5 क्वेश्चन हो गया, यहाँ पे तुम्हारा 30 क्वेश्चन हो गया। अब बाकी है यहाँ पे और भी, जैसे कैटेगरी 3 लास्ट का, कैटेगरी 3 में तुम्हें क्या देखने को मिलेगा, ईच क्वेश्चन तुम्हें देखने को मिलेगा 2 मार्क्स का। इसमें भी तुम्हें ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स का देखने को मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे जो 2 मार्क्स के बाद यहाँ पे ये जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पे आपको मल्टीपल करेक्ट देखने को मिलेगा। मल्टीपल करेक्ट मतलब ये जो कैटेगरी 3 है ये तुम्हारा मल्टीपल करेक्ट आंसर क्वेश्चंस, मतलब मल्टीपल करेक्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस यहाँ पे देखने को मिलेगा। लेकिन एक और पॉजिटिव पॉइंट क्या है यहाँ पे नो नेगेटिव मार्किंग, नो नेगेटिव मार्किंग, नो नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। अच्छा, अब बात आता है कि यहाँ पे क्वेश्चन कितना है। यहाँ पे क्वेश्चन जो है 36 से 40, मतलब आपका 5 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो टोटल कितना क्वेश्चन हुआ यहाँ पे फिजिक्स का, फिजिक्स का कितना क्वेश्चन है? सब लोग भाग गए क्या? दिव्या, ये पेपर नाटा नहीं कंडक्ट कराते हैं, ये पेपर जो कंडक्ट कराते हैं ये तुम्हारा WBJEE बोर्ड कंडक्ट कराते हैं, ठीक है, WBJEE बोर्ड कंडक्ट कराते हैं, ठीक है। तो जो लोग चले जा रहे हैं मैं आपको बता दूं कि कंसिस्टेंसी जो जैसे मैं बताया था, कंसिस्टेंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और यहाँ पे नेक्स्ट जो सेशन वो 10 मेंबर्स के बाद ही आएगा, 10 मेंबर्स अगर नहीं होगा तो नहीं आएगा। तो ये बात ध्यान में रखिएगा, तुम लोग ध्यान रखोगे तो सबसे अच्छा रहेगा कि ध्यान रखोगे तो, ठीक है। अव्यानंद, चलो, तो मैं हाँ जी बोलिए।
हाँ मैं बोल रहा था कि यहाँ पे तुम ये देखे हो ना कि पैटर्न कैसा रहता है। तुम तो निकल गए थे बीच में। जी, तो थोड़ा कॉल आया था। अच्छा ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मुझे जस्ट एक बार बता के जाना, ठीक है, तब अच्छा रहेगा। नहीं तो ओके, मुझे लगेगा कि ओके। तुम ऐसे ही भाग गए हो। तो नहीं, नहीं। हाँ चलो। तो कैटेगरी 1 की बात करते हैं। 1 से 30 तक तुम्हें 30 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ईच क्वेश्चन में 1 मार्क्स और ओनली एक करेक्ट देखने को मिलेगा। नेगेटिव मार्किंग तुम बात करोगे तो -0.25, मतलब एक क्वेश्चन अगर रॉन्ग होगा तो तुम्हें वहाँ पे -0.25 मिलेगा, ठीक है। और कैटेगरी 2 की बात करोगे तो यहाँ पे 5 क्वेश्चन रहता है, 31 से 35। ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, ओनली 1 करेक्ट होता है। और नेगेटिव मार्किंग से जो अगर अगर वाकिफ होना चाहते हो तो -0.5 होता है। कैटेगरी 3 की बात करोगे तो 5 क्वेश्चन होता है, 36 से 40। ईच क्वेश्चन तुम्हें 2 मार्क्स का देखने को मिलेगा, नो नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। ये मल्टीपल करेक्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है। मतलब यहाँ पे एक से ज़्यादा भी करेक्ट हो सकता है। अब बहुत लोग पूछते हैं मल्टीपल मतलब क्या, मल्टीपल ही होगा हर एक क्वेश्चन में? नहीं, कुछ क्वेश्चन में हो सकता है एक ही आंसर करेक्ट है, ऐसे भी हो सकता है। मतलब 1 और मोर देन 1 करेक्ट, ठीक है। चलो, और तुम लोग अगर नोट कर रहे हो तो देखो एक ही साथ नोट कर लेना, नहीं तो दिक्कत होगा बाद में। और अब बात आता है कि यहाँ पे कैटेगरी 3 का मार्किंग स्कीम। मतलब मान लो ऐसा भी तो हो सकता है कि तुम्हारा मल्टीपल करेक्ट का जो एक्चुअल राइट आंसर था वो मान लो ABCD ऐसा है। क्योंकि हर एक क्वेश्चन में, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में 4 ऑप्शन तो यहाँ पे होगा। तो मान लो यहाँ पे एक्चुअल करेक्ट है A और C और D, One doubt. Hello. ठीक है। और मान लो तुम Hello. सिर्फ मार्क किए हो A और C, ठीक है। हेलो। हाँ बोलो। ये जो फॉर्म है कितने पैसे का है? हाँ, फॉर्म फॉर्म कितने पैसे का है? फॉर्म कितने पैसे का है वो तो मुझे शायद देखना पड़ेगा। 500-600 होगा, इससे ज़्यादा क्या होगा। कितना लगता है अव्यानंद, फिलअप कर किए हो ना तुम? 500 लगता है जनरल का। हाँ हाँ भाई, वही तो बोला था, 500-600 ऐसा ही होगा। मैं एक्चुअली वीडियो नहीं बनाया इसलिए मुझे पता नहीं है। चलो, और भूल भी गया, तो बहुत दिनों पहले दिया था ना। चलो, तो यहाँ पे तुम्हें मैं जो बोल रहा था कि कैटेगरी 3 का जो मार्किंग स्कीम है, मान लो तुम A और C और D में से सिर्फ A और C कलेक्ट मतलब फिल किए हो, ठीक है। तो A C D 3 तो करेक्ट आंसर था, तुम तो सिर्फ 2 किए हो, तो क्या तुम्हें 0 मिलेगा? बिल्कुल नहीं, तुम्हें 0 नहीं मिलेगा, तुम्हें कुछ मार्क्स मिलेगा इस यहाँ पे, ठीक है। अब वो कितना मिलेगा उसके लिए एक फॉर्मूला है, मैं ऊपर ले रहा हूँ, ठीक है। लिखना है तो लिख लो अभी, या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, लेकिन लिखना सही रहेगा। चलो, तुम्हें जो बोल रहा था, मान लो तुम्हारे ऑप्शन करेक्ट A B C D में से तुम्हारा ऑप्शन करेक्ट है A C और D, और तुम क्लिक किए हो सिर्फ A और मतलब फिल किए हो सिर्फ A और C, ठीक है। वो MR मतलब ऐसा कुछ होता है, ऐसा ऐसा रहता है। और तुम मान लो इसको फिल किए और इसको फिल किए हो, लेकिन तुम्हें ये भी फिल करना था, इसको नहीं फिल किए हो, लेकिन उसके बाद बावजूद तुम्हें कुछ मार्क्स मिलेगा। यहाँ पे जो स्कोर का है मार्किंग स्कीम जो है, स्कोर होता है यहाँ पे। क्या ये रेड कलर दिख रहा है? आई थिंक दिख रहा है ना। रेड। हाँ, तो नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स डिवाइडेड बाय एक्चुअल नंबर ऑफ करेक्ट आंसर। तो ये है तुम्हारा मार्किंग स्कीम। मतलब यहाँ पे तुम्हें कितना मार्क्स मिलेगा, यहाँ पे तुम्हें 2 × तुम क्लिक किए थे 2, एक्चुअल था 3, तो 4/3 तुम्हें मिल जाएगा, ठीक है। समझ में आया? आकी ना बोलना, ठीक है।
अब एक और इम्पोर्टेंट चीज़, मान लो तुम ए बी सी और डी में से, मान लो तुम्हारा राइट यहाँ पे ए सी डी था, तुम ऐसा क्लिक किए हो, मतलब ऐसा मार्क किए हो ए बी और सी, क्या तुम्हें मार्क्स मिलेगा? अव्यानंद बोलो। नहीं मिलेगा। नहीं। बिल्कुल नहीं मिलेगा, ये 0 मिलेगा ना, क्योंकि तुम एक रॉन्ग हाँ। यहाँ पे फिलअप कर दिए हो, तो इसलिए यहाँ पे 0 मिलेगा। अच्छा, और कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन जो तुम्हें पता होना चाहिए, ये बाद में भी बता सकते हैं। ब्लैक और ब्लू पेन सिर्फ यूज़ करना जब तुम एग्ज़ाम देने जाओगे। अभी तुम कुछ कोई भी कलर यूज़ कर सकते हो नोट्स बनाते टाइम, लेकिन जब तुम एग्ज़ाम दोगे ब्लैक और ब्लू छोड़ के और कोई भी पेन यूज़ मत करना OMR फिल करते वक्त। और मैक्सिमम कितना मिल सकता है, मैक्सिमम मार्क्स तुम अगर देखोगे तो देखो यहाँ पे 30 मार्क्स, यहाँ पे 30 क्वेश्चन था, तो मतलब 1 मार्क्स का क्वेश्चन मतलब 30 मार्क्स। यहाँ पे 5 क्वेश्चन है मतलब 5 मार्क्स, और यहाँ पे 5 क्वेश्चन 10 मार्क्स, क्योंकि यहाँ पे 2 मार्क्स का है ना, और 5 क्वेश्चन यहाँ पे 2 मार्क्स का है, तो मैक्सिमम तुम्हें 10 मार्क्स मिलेगा, मतलब 50 मार्क्स तुम्हें फिजिक्स से मिल सकता है मैक्सिमम। ठीक है, और तुम अगर केमिस्ट्री की बात करोगे, सेम तरीके से सेम पैटर्न है केमिस्ट्री का, सेम पैटर्न केमिस्ट्री का भी फॉलो होता है। केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक क्या स्किप कर सकते हैं भैया? ऑर्गेनिक से क्वेश्चन तो आता है। देखो तुम्हें अगर नहीं आता है अभी, तुम अगर सोचोगे कि स्किप कर दोगे तो शायद थोड़ा सा गलत फैसला होगा, क्योंकि अभी थोड़ा सा तुम कोशिश कर सकते हो ना, टाइम है अभी, तो थोड़ा सा जो पेपर पैटर्न को थोड़ा सा एनालाइज करो और देखो किस पर्टिकुलर चैप्टर से क्वेश्चन ज़्यादा आ रहा है ऑर्गेनिक में, तो उसको थोड़ा सा और जस्ट। केमिस्ट्री फिजिक्स और मैथ पढ़ाओगे? हाँ हाँ बिल्कुल। ओके। तो जो मैं बोल रहा था कि जो लिस्ट है, एक लिस्ट बनाओ और रिएक्शंस का, और लिस्ट बना के जितना हो सके कर लो, ठीक है, अभी छोड़ने की फैसला मत लो। ओके। तो छोड़ने के फैसला जस्ट 1 हफ्ता पहले लेना कि ये मेरा बहुत ज़्यादा वीक है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे, पहले भी मैं बता चुका हूँ लाइव सेशन में, कि जब तुम लोग जो स्टूडेंट अभी तुम पढ़ रहे हो, तुम लोग सीरियस हो, मुझे पता है कि तुम्हारे लिए एक बार और रिपीट कर रहा हूँ कि अभी इसी वक्त इस क्लास के बाद ऐसा एक पेज लेना और ऐसा ऊपर में लिखना A+ A और B, ठीक है। A+ मतलब जो भी तुम्हारा टॉपिक्स, ये फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों में करना, जो भी टॉपिक्स तुम्हारा, ये तुम्हारा जेई में भी काम आ जाएगा, ठीक है, जेई एडवांस्ड, जेई मेंस, सब में काम आ जाएगा। जो भी टॉपिक तुम्हारा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे लिखना, मतलब जिस टॉपिक से तुम्हारा कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा है कि हाँ ये इस टॉपिक का जो भी क्वेश्चन देगा मैं कर सकता हूँ, ऐसा ऐसा जो एक फील आता है ना अंदर से, ऐसा फील अगर जो भी टॉपिक्स में आ रहा है उसको पहले A+ के अंदर डालो, फिर A के अंदर डालो थोड़ा सा मीडियम टाइप, मतलब एवरेज हो जिस पर्टिकुलर टॉपिक में, उसको तुम A में डालो, इसमें डालो, और जो भी टॉपिक बहुत वीक है इसमें डालो। अब तुम्हें क्या करना है, अब तुम्हें राइट टू लेफ्ट जाना है, ऐसा मतलब जो भी सबसे ज़्यादा वीक टॉपिक है उसको पहले एवरेज में लेने की कोशिश करो, फिर जो भी एवरेज है उसको A+ में ले जाने की कोशिश करो, ठीक है। तो ये करो अभी अभी क्लास के बाद तुरंत ये करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। और एक और इम्पोर्टेंट चीज़ कि एक छोटा सा डायरी बना सकते हो जिसमें तुम रेगुलर प्लान बनाओगे, क्योंकि अगर तुम्हारा रेगुलर प्लान नहीं रहेगा तो तुम सही से पढ़ाई नहीं कर पाओगे। तुम्हारा जो भी रेगुलर प्लान है, मान लो तुम सोच रहे हो कि मैं कोई भी कुछ भी हो सकता है, मान लो तुम आधा, मतलब फर्स्ट हाफ जो है हमारा, फर्स्ट हाफ मान लो तुम सोच रहे हो कि मैं थोड़ा सा थ्योरी पढ़ूंगा, और मान लो तुम सेकेंड हाफ में सोच रहे हो कि प्रैक्टिस करूंगा कि, या उल्टा भी हो सकता है, मान लो तुम फर्स्ट हाफ में सोच रहे हो प्रैक्टिस करोगे और सेकेंड हाफ में सोच रहे हो कि थ्योरी पढ़ोगे। तो क्या करना, अब थ्योरी में से तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स 3 आता है, तो इसलिए ये जो कॉम्प्लेक्स एक मतलब चीज़ बन जाता है कि कॉम्प्लेक्स हो जाता है, तुम्हें इस तरीके से याद नहीं रहेगा ना। तो पहले तुम फिजिक्स में लिखो कि थ्योरी, पहली तो बात है कब पढ़ोगे, कब से मतलब किस पर्टिकुलर टाइम से किस टाइम में पढ़ोगे,
फिर केमिस्ट्री, सेम तरीके से मैथ्स, इस तरीके से एक डेली प्लान बनाओ जिसके अंदर थ्योरी भी रहेगा, मतलब थ्योरी पढ़ने का भी टाइम देना है और प्रैक्टिस करने की भी टाइम देना। प्रैक्टिस का अगर थोड़ा ज़्यादा दोगे तो उससे ज़्यादा मतलब फ़ायदा होगा। अगर ठीक है तुम 50-50 अभी देना चाहते हो, थोड़ा सा अगर तुम्हारा थ्योरी वीक है तो तुम वो भी दे सकते हो। लेकिन ये जो भी है प्लान बनाना, ये एक छोटा सा मतलब एक कॉलम 3 कॉलम बना के, ये जो बनाने के मैं बोला था ये बनाओ। ये जो भी है ये बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है आने वाले दिनों में, ठीक है। इसको अगर तुम करोगे ना तो चीज़ें कौन एकदम सा कॉलेज से स्ट्रक्चर्ड हो हो आप? जाएगा। हाँ बोलो। कौन सा कॉलेज से हो? मैं IIST शिवपुर से हूँ, IIEST शिवपुर। कौन से राज्य से? ये हम लोगों का वेस्ट बंगाल में ही है, ठीक है। ओ, और कौन ये से ईयर अभी, में हो? हाँ ईयर, ईयर में अभी मतलब सेकेंड ईयर कौन में से हूँ। ईयर में हो? सेकेंड ईयर में। सेकंड। सैलरी कितनी मिलेगी फिर, मतलब ये कोर्स पूरा होने के बाद? हाँ कितनी मतलब पर मंथ सैलरी आती है इसकी कोर्स की, किस कोर्स की? जो आप कर रहे हो? अभी हाँ। नहीं, ये तो फ्री है, टोटली फ्री। फ्री? बिल्कुल। कॉलेज में फ्री है ये वाला कोर्स? ओ मतलब मैं जो बीटेक की बात कर रहे हो तुम? नहीं, जो आप कोर्स कर रहे हो। मैं कौन सा कोर्स कर रहा हूँ अभी? आप WBJ का कोर्स कर रहे हो ना? अरे यार WBJ का कोर्स नहीं कर रहा हूँ मैं, WBJ पढ़ा रहा हूँ अभी। मैं अभी बीटेक कर रहा हूँ, मतलब इंजीनियरिंग जिसको बोलते हैं। अच्छा, WBJ से इंजीनियरिंग कर सकते हैं? हाँ बीटेक? बिल्कुल कर फिर सकते हैं। जेई का पेपर का फायदा क्या है जब हाँ WBJ है तो? क्या? फिर जेई का पेपर का फायदा नहीं है ना, मतलब WBJ आसान है या जेई? आसान नाम का कोई चीज़ नहीं है ना, सब कुछ रिलेटिव है। तुम्हें अगर ज़्यादा मैथ आता है, बहुत सारा फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। अगर तुम्हारा मैथ्स अच्छा है तो तुम सोच सकते हो कि हाँ मैं WBJ में बैठूंगा। और अगर तुम्हें बहुत अच्छा मतलब मिनिमम 120 प्लस अगर मार्क्स मिल जाए या 130 प्लस मार्क्स मिल जाए, तब तुम अदर स्टेट से हो या होम स्टेट से हो फ़र्क नहीं पड़ता, जादवपुर मिल जाता है। जादवपुर एक ऐसा कॉलेज है जिसमें से लो फीस मिल तुम्हें देना पड़ता है, लो फीस, बिल्कुल लो फीस देना होता है। और लो फीस देने के बाद तुम्हें मतलब हाई पैकेज भी मिलता है बाद में जाके। और तुम जो करोगे वो बीटेक ही करोगे, है ना। तो डिपेंड करता है सारा चीज़। जेई या WBJ कौन सा आसान है ऐसा हम नहीं बोल सकते ना, डिपेंड्स करते हैं। बहुत सारा फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं। तो कस्टमाइज्ड तुम्हारा एक मतलब सोच रहना चाहिए कि मैं कहाँ पे बैठूंगा। अगर तुम्हें अभी प्लान बनाना है, अभी तुम अगर डिसाइड नहीं कर पाए हो WBJ देना है या नहीं देना है, तो पहले तो वो प्लान बनाओ। या ऐसा फैक्टर्स जो भी डिपेंड होता है फैक्टर्स को देखो कि मेरा मैथ्स अच्छा है या नहीं, या मैं कितना कर चुका हूँ। मैं मुझे मतलब फिजिक्स मैथ्स में अगर 100 मार्क्स के तो 100 मार्क्स में मैं कितना स्कोर कर सकता हूँ, ये सारा डिपेंड करता है। अगर वो भी तुम्हारी दिक्कत है, तुम्हारा अगर इच्छा है, इंटेंशन है, तब तुम क्या करना, हार्ड वर्क करना। जो भी डेज बाकी है, हार्ड वर्क करने के बाद तुम्हें मतलब आने वाले दिनों में तो कॉन्फिडेंस आएगा ही, थोड़ा सा तो मार्क्स इंप्रूव होगा ही ना। तो पहले एम बनाओ कि मुझे क्या करना है, इंजीनियरिंग करना है या नहीं करना है। तुम्हारा जो क्वेश्चन है, इससे मुझे जो लग रहा है तुम अभी कुछ डिसाइड ही नहीं कर पाए हो, तो पहले तो वो डिसाइड करो, ठीक है। तो मेरा मतलब क्वेश्चन ये था, जैसे बीटेक करते हैं बच्चे हाँ कॉलेज से, बिल्कुल। तो बीटेक से मतलब जेई और WBJ इकट्ठे बैठते हैं सारे बच्चे? जेई वाले भी आते हैं उसमें WBJ के साथ हाँ साथ? आता है, कुछ कुछ हद तक तो आता है, क्योंकि जादवपुर के लिए अभी बहुत लोग मतलब ये एग्ज़ाम देते हैं जादवपुर यूनिवर्सिटी के लिए। और बहुत लोग मान लो थोड़ा सा वीक है या चाहते हैं कि मतलब मान लो तुम्हारा फिनेंशियल बैकग्राउंड अच्छा है, तब तुम अच्छा अच्छा प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर भी जा सकते हो WBJ के थ्रू। क्योंकि WBJ के थ्रू बहुत सारा अच्छा प्राइवेट कॉलेज रहता है। मतलब एक्चुअली तुम अगर देखोगे ऑल ओवर इंडिया WBJ में प्राइवेट कॉलेजेस में थोड़ा सा मतलब रिलेटिवली थोड़ा कम फीस देना पड़ता है, इसलिए बहुत लोग WBJ को प्रेफर करते हैं लोग। और तुम अगर बात करोगे कि WBJ और जेई में एक ही साथ बैठते हैं, हाँ बिल्कुल, जेई का कुछ बच्चे तो आते हैं, लेकिन WBJ में तुम्हें कम बच्चा मिलेगा ना, जेई के जैसा उतना बच्चा नहीं मिलेगा, क्योंकि ये एक मतलब अच्छा, रीजनल WBJ की फीस एग्जामिनेशन है। कम है? हाँ फीस कम है क्या WBJ की? हाँ, जादवपुर में फीस बहुत कम है। जादवपुर में मतलब कुछ हज़ार में हो हाँ, जाता ये है। चलो। और प्राइवेट कॉलेज की बात करोगे थोड़ा सा कम है, मतलब 5 लाख के अंदर हो जाता है शायद।
ये जलापुर कहाँ है ये? हाँ वेस्ट बंगाल में है ये जलापुर? हाँ बिल्कुल, जादवपुर वेस्ट बंगाल में ही है। फिर हॉस्टल मिलेगा इसके लिए? हॉस्टल शायद तुम्हें नहीं मिलेगा, पीजी लेना पड़ेगा। ओ, और हॉस्टल की अगर तुम सोचोगे तो शायद सही नहीं रहेगा, पीजी लेने से ही अच्छा रहेगा। हॉस्टल बहुत ज़्यादा नहीं मिलता है, हॉस्टल फैसिलिटीज़ मुझे जितना मालूम है उतना अच्छा नहीं है। हम्म, ठीक है, जो भी है, मैं थोड़ा सा तुम्हारा डाउट क्लियर कर दिया। और कुछ है तुम्हारा डाउट? और नहीं। हाँ, अब मैं मैथ्स की बात करूँगा। तब ये फिजिक्स का हो गया, फिजिक्स का ये फिजिक्स या बोलो या केमिस्ट्री बोलो, इसमें ये हालत होता है। ठीक है, या बोल सकते हो ये तुम्हारा पैटर्न है। तो मैथ्स की अब बात करते हैं। और मुझे एक और क्वेश्चन पूछना था, जैसे बोलो। हेलो। हाँ, मैं कह रहा था जैसे जैसे आपके पास लैपटॉप है ना, हाँ तो लैपटॉप में मतलब जो स्क्रीन आ रही है आपकी ब्लैक ब्लैक, हाँ, ये कौन से ऐप से आती है? मतलब जैसे हम पढ़ाई ये करना ये चाहें। ये ओपन बोर्ड है। हाँ, ये कैसा आता है ओपन बोर्ड? ओपन बोर्ड तो एक सॉफ्टवेयर है, तुम्हें ये मालूम पड़, ये बहुत ज़्यादा मतलब रिलेवेंट नहीं हो रहा है। ठीक है, तब भी बोल देता हूँ, सॉफ्टवेयर है ये, तुम्हें मिल जाएगा, तुम्हारा पीसी है तो मिल जाएगा। हाँ, लैपटॉप है। हाँ लैप नहीं, ये मेरा डेस्कटॉप है, डेस्कटॉप लगेगा। ये तुम यूट्यूब में सर्च कर लो ना, बहुत सारा वीडियोज़ है, मैं तो वहाँ से ही सीखा हूँ ना। ओके। तो उससे अच्छा है यूट्यूब से ही सीख लो। ओके। हाँ, तो अब मैथ की बात कर लेते हैं, पैटर्न। तो इसमें जो टोटल होगा वो तुम्हारा 100 मार्क्स का है। 100 में से तुम्हारा वही 3 कैटेगरी रहता है। 3 कैटेगरी कैसे कैसे होगा वो सेम है, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3। कैटेगरी 1 जो है वो 1 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है, सेम पैटर्न है, लेकिन याद रखना यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा होगा, यहाँ पे 50 क्वेश्चंस रहता है। ठीक है, मैथ्स में अगर तुम बात करोगे तो यहाँ पे 50 क्वेश्चंस तुम्हें मिल जाएगा, 1 से 50 तक का क्वेश्चन। और 1 मार्क्स का जो क्वेश्चन है ओनली 1 करेक्ट। मतलब जो बाकी का पैटर्न है, नंबर ऑफ क्वेश्चन को अगर तुम छोड़ दो नंबर ऑफ क्वेश्चंस को, तो बाकी का जो चीज़ है वो सेम है यहाँ पे भी। ठीक है, 1/4 आपका नेगेटिव मार्क्स है। कैटेगरी 2 की बात करोगे तो यहाँ पे 2 मार्क्स का तुम्हें क्वेश्चन देखने को मिलेगा ईच। ठीक है, एक एक क्वेश्चन। हेलो। हाँ बोलो। मुझे एक क्वेश्चन और पूछना था, हाँ जैसे अ, कुछ बच्चे कहते हैं जैसे हमने इंजीनियरिंग करी तो हमारे साथ फ्रॉड हो गया, अब कुछ भी नहीं कमा पा रहे, तो मतलब ये सच है, क्या है ये? देखो ये मेरा एक्सपीरियंस नहीं है, क्योंकि अभी मैं पढ़ रहा हूँ सेकेंड ईयर में। तो जब मेरा जॉब टाइम आएगा या प्लेसमेंट टाइम आएगा या आफ्टर कंप्लीटिंग माय डिग्री फ्रॉम द कॉलेज, तभी मैं बता सकता हूँ ना, अभी मैं कैसे बता सकता हूँ। लेकिन फ्रॉड तो नहीं होता, अगर तुम्हारे पास स्किल है और नॉलेज है, मुझे नहीं लगता कुछ फ्रॉड होगा, या मतलब तुम्हें जॉब नहीं मिलेगा ऐसा नहीं होगा ना। स्किल और नॉलेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर तुम्हें ये दोनों मिलने चाहिए, मतलब है तुम्हारे पास, तब तुम्हें कोई नहीं रोक सकता, अकॉर्डिंग टू मी। ओके। और एक और पेपर होता है जैसे आर्किटेक्चर का, हाँ बी बी बिल्कुल। और बी प्लानिंग, हाँ तो वो देना चाहिए नहीं? जैसे मैंने अभी दिया है वो हाँ 24 तारीख को, हाँ। तो उसमें फायदा है नहीं जाने का, मतलब फ़ायदा आर्किटेक्चर देखो, में? फ़ायदा पहले तो तुम्हारा, मतलब मैं पहले भी रिपीट कर चुका हूँ, तो पहले तुम्हारा इंटरेस्ट देखो कहाँ है। क्या तुम्हें ड्राइंग अच्छा आता है? ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, मतलब कर लेता हूँ, अच्छा, कैलकुलेशन अच्छा मॉडरेट लगता है? 50-50। कैलकुलेशंस, बी आर्क एंड बी प्लानिंग मुझे आता था, मतलब कैलकुलेशन भी इतनी, मतलब मैथ मैथ कैलकुलेशन मतलब अच्छे से मान नहीं लो आता कि था। ये घर है, मैथ। इस घर का ये हम्म, तुम्हारा एरिया है, ये इतना फीट है, ये इतना फीट है। अब ये हम्म। अगर थोड़ा सा बड़ा हो जाए तो इसके अंदर और ज़्यादा इंटीरियर आ जाएगा। ये सब जो भी चीज़ें हैं, क्या तुम्हें ये सब अच्छा लगता है? हाँ, ये तो लगता है, मतलब ठीक लगता है। स्ट्रक्चर बनाना, या अब तुम बोल सको हम्म, अब इसके अंदर मान लो थोड़ा सा फिजिक्स भी आ जाएगा, शियर हाँ। स्ट्रेस, शियर स्ट्रेन, प्रिंसिपल स्ट्रेस, प्रिंसिपल स्ट्रेन। मतलब प्रिंसिपल स्ट्रेन जी। नहीं होता है, प्रिंसिपल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस। मतलब ये जो भी है ना, ये हमारा फिजिक्स में ही है। तो जी। ये सब अगर तुम्हें कैलकुलेशन मतलब तुम कर लोगे,
कोई दिक्कत नहीं है, और तुम्हें थोड़ा थोड़ा बहुत ड्राइंग भी अच्छा लगता है, इंटीरियर डिज़ाइन करना मतलब घर सजाना, ऐसा अगर सब अच्छा लगता है तो ये सब प्री रिक्विसाइड होता है अगर तुम्हें बी आर्क बी प्लानिंग में जाना है। क्योंकि मेरा जो कॉलेज है उसके अंदर भी बी आर्क है, ठीक है, आर्किटेक्चर पढ़ाया जाता है। तो ये सब अगर तुम्हारा, देखो मैं जैसा बोला ना, ये शायद तुम्हें मैं एक प्रोसेस बता दिया, आप बोल सकते हो कि मैं जैसा बताया वैसे ही तुम्हें सोचना चाहिए कि इंटरेस्ट जैसा है उस हिसाब से तुम कोर्स करो या उस हिसाब से डिग्री करो। अब मान लो बहुत लोगों का कुछ मालूम ही नहीं है, कुछ इंटरेस्ट ही नहीं होता है, मतलब वो तो होता है ना, वो रैट रेस में जब हम लोग सब जा रहे हैं ना, बहुत लोग इंजीनियरिंग ऐसे ही कर ले रहे हैं, सब लोग कर रहे हैं तो मैं भी कर रहा हूँ। अगर कुछ ऐसा है तब भी तुम कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारे पास चॉइस कहाँ है ना, चॉइस ही तो नहीं है, तो तुम कर सकते हो, कुछ ना कुछ तो करना है। तो तब तुम इंजीनियरिंग कर सकते हो, बी टेक बी आर कुछ भी कर सकते हो। लेकिन अगर तुम्हारा कुछ एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट है तब तुम उस इंटरेस्ट पे भागो, तब वो बढ़िया रहेगा। जैसे मान लो तुम्हारा एग्जाम जब हो जाएगा तब तुम ब्रांच लेके बहुत ज़्यादा दिक्कत में आ जाओगे। अब कौन सा ब्रांच अच्छा लगेगा, अच्छा होना होगा, सीएससी होगा या कोर ब्रांचेस होगा, सिविल इंजीनियर, सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल ये होगा। अब इस पे से भी तुम्हें बहुत सारा डाउट होगा। अब मान लो तुम यहाँ पे डिसाइड ही नहीं कर पाए हो, तब तुम क्या करोगे, जो सबसे बेस्ट है वही ले लोगे, सीएससी। अब मान लो सीएससी एक अच्छा कॉलेज में नहीं मिल रहा है, तब तुम्हें कॉलेज कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। तो देखो प्रॉब्लम्स बहुत सारा होगा, मतलब बहुत सारा चीज़ें तुम्हें सोचना पड़ेगा, अगर अल्टीमेटली तुम्हें डिसीजन जो है वो एक ही लेना पड़ेगा, और जो लेना है वो थोड़ा किसी का सोच के ही लेना है या किसी का सुन के ही लेना है। तो इसलिए ही ये यूट्यूब चैनल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि ये सारा चीज़ यहाँ पे डिस्कस हो और तुम्हें कोई अगर डाउट है तो तुम्हें मिल जाए उसका सॉल्यूशन ना। जी। डाउट मतलब ऐसा कुछ डाउट, कुछ स्पेसिफिक डाउट, मतलब मान लो सीएससी अच्छा है या सिविल अच्छा है, इसका कोई आंसर नहीं है। आंसर इसका है कि सीएससी और सिविल किसको कौन सा लेना चाहिए, ये एक क्वेश्चन है, वैलिड क्वेश्चन। लेकिन ये नहीं बोल सकते सीएससी और सिविल में से कौन सा अच्छा है, बहुत लोग ये सब पूछते हैं, लेकिन ये इररिलेवेंट क्वेश्चन है ना, इसका कोई आंसर नहीं हो सकता है, वह इनडिफिनाइट क्वेश्चन आप बोल सकते हो। वैसे ये तो पूछ सकते हैं ना, जैसे आर्किटेक्चर या बीटेक में मतलब ज्यादा बढ़िया कौन सा है? मतलब ज्यादा पैकेज किस में मिलते हैं, नहीं, ज़्यादा बीटेक में पैकेज आर्किटेक्चर? पैकेज के हिसाब से तो बीटेक अच्छा है, हम्म। पैकेज के हिसाब से बीटेक अच्छा है, बीटेक का अगर तुम सीएससी लोगे तो वो बेस्ट होगा। कुछ जैसे कुछ कहते हैं कि आर्किटेक्चर से सिर्फ महीने की मतलब 15 से 20,000 मिलता है हाँ, आर्किटेक्चर में। महीने का, तो हाँ मतलब वही बात है कि तुम अगर हार्ड वर्क कर सकते हो, तुम्हें अगर उतना कनेक्शन है तुम्हारा कि बहुत सारा जॉब, मतलब बहुत सारा वर्क मिल रहा है, एक्चुअली उसका आर्किटेक्चर में क्या होता है, छोटा छोटा बहुत सारा वर्क्स मिलता है ना, इंडिविजुअल छोटा मोटा बहुत सारा वर्क्स है, तो वो भी तुम अगर कर रहे हो तो उसमें ज़्यादा मतलब मिल सकता है। देखो मिल तो किसी से भी सकता है, तुम अगर मेहनत करोगे किसी से भी मिल जाएगा, ठीक है, लेकिन वही बात है कि तुम्हें थोड़ा सा वो प्लेटफॉर्म बनाना पड़ेगा कि तुम्हें जॉब भी मिले और तुम हार्ड वर्क करने के लिए भी तैयार हो, तभी तुम्हें पैसा मिलेगा। देखो पैसा तभी मिलेगा, सिंपल सा फंडा है, जब तुम उतना वैल्यू ऐड करोगे। अगर तुम मुझे कुछ पैसा दे रहे हो, कुछ अमाउंट दे रहे हो, इसका मतलब जो तुम्हें दे रहा है वो कुछ कुछ सोच के दे रहा है कि हाँ ये वैल्यू मुझे मिलेगा, वो भी कुछ वैल्यू लेना चाहता है इसलिए तुम्हें वैल्यू दे रहा है। सिंपल बात यही है, तुम अगर 10 लाख ले रहे हो, इसका मतलब तुम 10 लाख के बराबर कोई एक वैल्यू का काम कर रहे हो, तभी तुम्हें 10 लाख मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। जी। बात समझ में आया, यही मेन फंडा है, मेन बेसिक फंडामेंटल यही है। अब उनमें से बहुत सारा मतलब ऐसा डिस्कशन हो सकता है, आर्गूमेंट हो सकता है, कोई बोलेगा अच्छा नहीं है, सीएससी अच्छा नहीं है, कोई बोलेगा, अब वो भी कोई एक मतलब दे देगा, कोई एक रीज़न दे देगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम या बोलो मेन जो फंडा है वो इसमें ही है कि जो वैल्यू तुम दे रहे हो उसके बदौलत तुम वैल्यू ले रहे हो, वैल्यू का एक्सचेंज हो रहा है यहाँ पे और कुछ नहीं। अगर तुम कुछ एक काम दे रहे हो तो उसका मतलब तुम एक वैल्यू दे रहे हो, और तुम अगर कुछ वैल्यू ले रहे हो इसका मतलब तुम पैसा ले रहे हो। बस इस चीज़ को याद रखना जीवन में, और कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो कैटेगरी 3 की बात करूंगा, कैटेगरी 3 की बात करूंगा तो यहाँ पे देखो 2 मार्क्स का ये भी होता है। अब ये जो टू ये मार्क्स ये पेपर 3 कैटेगरी में बटा हुआ है। हाँ
ये पेपर 3 कैटेगरी में बटा हुआ है। हाँ बिल्कुल, WBJE जो है वो 3 कैटेगरी में बटा हुआ है। हर ये एक पेपर में एक ही तुम्हें दिन 3 होगा कैटेगरी पूरा? मिलेगा। एक ही दिन में हो जाएगा सारी कैटेगरी ये पेपर? हाँ, एक ही दिन में देना है। एक होगा पेपर 1, एक पेपर 2। पेपर 1 में तुम्हारा मैथ्स होगा, पेपर 2 में फिजिक्स एंड केमिस्ट्री होगा। ओके। 2 ही पेपर 100 मार्क्स का हो गया ना। उसकी कट ऑफ भी नहीं जाती 100 में से? कट ऑफ कितना जाता है? कट ऑफ बहुत लोग 170 भी कर लेते हैं, 170 टू 180। कुछ लोग 100 टू 120 या 120 प्लस स्कोर करते हैं। कुछ लोग होता 100 कितने तक का स्कोर कर लेते हैं। कुछ लोग लेस देन 100 भी स्कोर करते हैं। होता कितने का है ये पेपर टोटल? हाँ, होता कितने मार्क्स का है टोटल मार्क्स? टोटल मार्क्स, टोटल मार्क्स 200 का है। ओके। अभी तो मैं वही बता रहा था। यहाँ पे देखो, फिजिक्स केमिस्ट्री का, फिजिक्स का 50, ठीक है। देखो एकदम पहले मैं बताया था, ये देखो, ये 50 50 100, और यहाँ पे 50, यहाँ पे 100, 200 हो गया ना। जी। 100 प्लस 50 प्लस 50, 50 फिजिक्स केमिस्ट्री, और 100 तुम्हारा मैथ्स। 50-50 है फिजिक्स केमिस्ट्री मतलब? हाँ बिल्कुल। ओके। और यहाँ पे जो है वो नो नेगेटिव मार्किंग। यहाँ पे जो चीज़ है वो सेम है, फिजिक्स का जैसा ही है, नो नेगेटिव मार्किंग। और यहाँ पे भी वही है, मल्टीपल करेक्ट होगा आपका। मल्टीपल करेक्ट हो सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन ज़्यादातर केस में मल्टीपल करेक्ट ही देते हैं ना। और यहाँ पे क्वेश्चन आएगा 66 से 75, मतलब 15 क्वेश्चंस। तो यहाँ पे टोटल क्वेश्चन देख लो, 80 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। जी। तो यहाँ पे 80 क्वेश्चन, और पहले, इससे पहले मैं बताया था, हर एक में 30 क्वेश्चन आई थिंक ना, 40 क्वेश्चन। तो 40 40 80, मतलब 160 क्वेश्चन मिलेगा टोटल तुम्हें। ओके। इनमें अ, से 80 क्वेश्चन मैथ्स का है। आपको जैसे भैया पता होगा जैसे मैथ्स के कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जैसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, मैथ्स के? हाँ। तो मतलब 2-4 क्वेश्चन अच्छी तरीके से अभी जैसे जेईई का पेपर है ना अभी कल, तो बता दो थोड़े 2-4 क्वेश्चन जेईई देखो के मैथ के। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं नहीं पढ़ाऊंगा, या मुझे याद भी, मुझे पता भी नहीं है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नाम का कुछ चीज़ होता नहीं है। जो इम्पोर्टेंट चीज़ होता है वो है इम्पोर्टेंट चैप्टर्स। इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन कौन इम्पोर्टेंट से? चैप्टर्स होता है, मतलब एक वेटेज वाइज एक मतलब होता है, ठीक है। हम्म, कोई आने वाला है क्या? आयुष मिश्रा आने वाले हैं। हेलो आयुष, हाँ, कहाँ से हो तुम? मैं इधर अपना न्यू मुंबई। न्यू मुंबई, अच्छा। न्यू मुंबई से हो, और तुम CBSE से हो ना? नहीं ब्रो, स्टेट बोर्ड से। स्टेट बोर्ड से, कोई बात नहीं। तो तुम्हें हिंदी आता है ना? हाँ हाँ। और तुम WBJ देने वाले हो ना? फॉर्म फिलअप हो गया? नहीं, 2025 में। अच्छा, 2025 में दो, क्लास 11th में हो तब ना? हाँ हाँ। अच्छा कोई बात नहीं, क्लास करना। चलो, तो मैं अभी डिस्कस कर, देखो ये रिकॉर्डिंग ना अवेलेबल हो जाएगा, तो तुम रिकॉर्डिंग देख लेना एक बार। चलिए चलिए। ठीक है। एक्चुअली ये क्लास था 3:30 बजे से, अब मान मान के चलो 3:45 बजे से, 3:45 बजे से क्लास था, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं बहुत सारा डिस्कस कर चुका हूँ, तो उसको तुम रिकॉर्डिंग देख लेना। मैं एक थोड़ा सा ब्रीफ कर चलिए। देता हूँ। तो जो मैं बोल रहा था, तुम्हें WBJ में ना 160 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। हम्म। जिनमें से 80 क्वेश्चन मैथ्स का है, और 40 क्वेश्चन तुम्हें फिजिक्स और केमिस्ट्री का 40 क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। हम्म। और फिजिक्स केमिस्ट्री मिला के तुम्हें 100 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, और मैथ्स का 100 मार्क्स का। तो तुम्हारा मैथ्स कैसा है, ठीक ठाक चल रहा है, हाँ, ठीक ठाक या तो चल 11th रहा। वेस्टेड बोलोगे लास्ट में? नहीं नहीं, वेस्टेड नहीं, लेकिन मतलब
जितना हाँ पढ़ा है अभी उतना उस लेवल पे सही है। सही है, बहुत बढ़िया। तो मैथ्स को सही करो। अगर तुम्हें WBJ देना है, मैथ्स का वेटेज देखो 50% है ना? हाँ डायरेक्ट। हाँ 50% डायरेक्ट तुम्हें मैथ्स से मिलेगा, तो ध्यान से उसको करो और बारीकी से समझो। अभी तुम्हारे पास टाइम है, 11th में हो, एकदम बारीकी से समझो, ठीक है? बहुत सारा यूट्यूब में भी वीडियोस है, और कहीं से भी तुम पढ़ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, तो करो, ठीक है? और हाँ हाँ और ये मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। अभी मैं कुछ टिप्स बताने वाला हूँ जो तुम्हें हेल्प करेगा, ठीक है? तो मैं टिप्स बता रहा हूँ, ठीक है? केशव, हो ना अभी? हाँ चलो, हाँ हाँ। तो कुछ टिप्स तुम्हें बताने वाला हूँ। याद रखना, जो नेक्स्ट क्लास वो 10 स्टूडेंट्स नहीं होगा, तो मैं अनफॉर्चुनेटली नहीं ले पाऊँगा, क्योंकि तुम्हें भी मालूम पड़ रहा है कि थोड़ा सा मोटिवेशन का ज़रूरत है, क्योंकि बहुत हार्डवर्क पुट इन करना पड़ रहा है ना, ये सब डिस्कस करना, डाउट लेना, दिक्कत देने की काम है, क्योंकि मैं तो तुम्हें फीस तुमसे नहीं ले रहा हूँ, तो मिनिमम 10 स्टूडेंट्स सही होना है। चाहिए। हाँ इतना तो मैं मतलब मुझे, अब क्या हो, दिव्या चला गया सर, चलो कोई बात हाँ नहीं है। हाँ तो मैं रिकॉर्डिंग तुम देख सकते हो, तुम सब लोग देख सकते हो, तो पब्लिक कर दूंगा मैं। तो टिप्स जो है, कुछ चीज़ें ठीक याद है। रखना। WBJ अगर तुम्हें देना है, तो WBJ में एक इशू है, वो है रफ शीट ज़्यादा नहीं देते हैं, ठीक है? रफ शीट सिर्फ 2 मिलेगा तुम्हें। क्या होता है, आवाज एक, नहीं। हाँ एक पेज है मान लो, इस पेज का यहाँ पे एक रफ शीट होगा, मतलब फर्स्ट पेज मान लो ये है फर्स्ट पेज, और ये सेकंड पेज पे तुम्हें रफ शीट मिलेगा, और जो एकदम लास्ट पेज है उससे आगे का पेज तुम्हें रफ शीट मिलेगा। तो अच्छा ये और ये दोनों ही रफ शीट तुम्हें मिलेगा। बस। हाँ बस, और ज़्यादा नहीं देते हैं वो लोग, बोलते हैं कि उसके अंदर ही सॉल्व करो। तो मैं थोड़ा सा तो तुम्हें सजेस्ट पेंसिल से करना करूँगा, पड़ेगा। हाँ दिक्कत की बात है, तो थोड़ा सा तुम्हें ओरली सॉल्व करने की कोशिश करना भी है। और ओरली नहीं मतलब तो पूरा पेंसिल नहीं, से। पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है। मान लो तुम ऐसा कर रहे हो कि कोई भी मान लो एक कैलकुलेशन कर रहे हो, अब मान लो कैलकुलेशन अगर तुम करने वाले थे लिख लिख के, तब मान लो तुम्हारे पास 4 स्टेप था, अब उस 4 स्टेप को तुम छोटा करके 2 स्टेप में ले आना होगा तुम्हें, ताकि जगह कम कम लगे। समझ रहे हो ना मैं क्या पेंसिल से बोल रहा कर हूँ? लूंगा ना। हाँ बिल्कुल बोलो। पेंसिल से कर लूंगा ना डायरेक्ट। पेंसिल से कर सकते हो, लेकिन पेंसिल से क्या होगा, वो बाद में जाके फिर से रब करना पड़ेगा। हाँ, उसको वो तो करना ही पड़ेगा। 180 क्वेश्चन है, तुम सोच सकते हो 2 पेज में कैसे हो सकता है, इम्पॉसिबल है। 180 बोला ना, 160 बोला शायद। 100 80 80 160। 160 बिल्कुल। तो 160 क्वेश्चन तो 2 पेज में नहीं हो सकता है, पेंसिल से ही करना पड़ेगा। लेकिन एक चीज़ मैं करता था कि जैसे यहाँ पे मान लो एक क्वेश्चन है, यहाँ पे एक क्वेश्चन है, अब वो इंग्लिश में लिखा रहेगा, बंगाली में भी लिखा रहेगा, और बीच में थोड़ा सा गैप रहेगा यहाँ पे। मैं क्या करता था, कहाँ? इस गैप में थोड़ा सा यहाँ पे कर लेता था, क्वेश्चन में किधर? ही। वो हाँ हाँ। वो करने देते हैं, वो अलाउ करते हैं, तो यहाँ पे भी तुम कर सकते हो। क्वेश्चन पेपर पे। हाँ क्वेश्चन के अंदर ही, मतलब क्वेश्चन के नीचे ही थोड़ा सा जो इधर हाँ उधर का हाँ। स्पेस रहता है ना, वहाँ पे भी तुम कर सकते हो। हालांकि तुम जो भी है, तो उस पेज के अंदर ही मुझे तुम्हें एक्चुअली क्वेश्चन करना होगा। और यहाँ पे एक OMR शीट भी मिलेगा, OMR भी मिलेगा। OMR मतलब ये ऐसा 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 रहता है, तो ऐसा ऐसा क्वेश्चन में 4 ऐसा गोल बना रहेगा, जिसमें तुम हाँ आंसर हाँ। देना चाहते हो, ऐसे तुम्हें करना पड़ेगा, फिल करना पड़ेगा। एक एक आंसर का। तो ये एक था। और दूसरा बात है कि बहुत लोग बोलते हैं कि कौन सा पहले अटेम्प्ट करना चाहिए, कौन सा पहले अटेम्प्ट करना चाहिए, मतलब कैटेगरी एक्चुअली मैं यहाँ पे डिस्कस किया था। यहाँ पे जो ये देखो, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3, ठीक है? 3 कैटेगरी में हर एक पेपर रहता है। अब बहुत लोग बोलते हैं कौन सा कैटेगरी पहले करना चाहिए, बहुत लोग पूछते हैं हाँ कैटेगरी 2 करना चाहिए, कैटेगरी 3 या कैटेगरी 1। तो देखो कैटेगरी, मेरे अकॉर्डिंग ये डिपेंड करता है, क्योंकि कैटेगरी 1 पे अगर तुम देखोगे नेगेटिव मार्किंग ज़्यादा है, नेगेटिव हाँ। मार्किंग सॉरी थोड़ा सा कम है, 0.25। और तुम्हें 1 मार्क्स का क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन को सही करने के बाद 1 मार्क्स मिलेगा। जहाँ पे तुम कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3 देखोगे, तो 2 मार्क्स को तुम्हें वहाँ पे अलॉट किया जाएगा
हर एक क्वेश्चन में सही क्वेश्चन सही आंसर करने के बाद। लेकिन जो कैटेगरी 2 में है वो वहाँ पे फिर से -0.5 है, तो थोड़ा सा देखो नेगेटिव मार्किंग भी इंक्रीज कर रहा है, हर एक क्वेश्चन का नंबर भी इंक्रीज कर रहा है, लेकिन उसके साथ साथ नेगेटिव मार्किंग भी इंक्रीज कर रहा है। तो वो लोग इस तरीके से बैलेंस वे थे वो वे में इस तरीके से कैटेगरी को वो लोग डिवाइड किए हैं ताकि कोई भी कैटेगरी थोड़ा सा वीक ना हो जाए। मतलब किसी भी कैटेगरी में लूप होल नहीं है, हर एक कैटेगरी के अंदर सेम तरीके से नेगेटिव मार्किंग को अगर रखा गया है तो ज़्यादा ही रखा गया है, अगर वो लोग ज़्यादा ऑफर कर रहे हैं मार्क्स, है ना। यहाँ पे जैसे 2 मार्क्स ऑफर कर रहे हैं वहाँ पे 0.5, यहाँ पे 1 मार्क करते थे वहाँ पे 0.25। तो जब मार्क्स इंक्रीज कर रहा है तब नेगेटिव मार्किंग भी इंक्रीज कर रहा है अपोजिट साइड से। और कैटेगरी 3 में देखोगे 2 मार्क्स तो है, नो नेगेटिव मार्किंग, लेकिन यहाँ पे मल्टीपल करेक्ट है, यहाँ पे मल्टीपल करेक्ट है, ठीक है। तो मल्टीपल करेक्ट को भी सही करना पड़ेगा, तो इसलिए ये डिपेंड करता है कौन सा कैटेगरी करोगे या नहीं करोगे। तो 1 मिनट, हाँ 1 मिनट, तब तक तुम इसको देखो। हेलो। How are you? What's up? हेलो। आपकी परी का करे जानता खाते का खाद जो है हाँ जी नहीं इतना बड़ा कटाना इतना और चौड़ा में चौड़ा में बड़ा में छोटा नहीं। वैसे बगले साफ करते थे हेरो हो जाते हैं, दूरिया तक हो जाते इधर कुछ साफ करने का बस ये है जो ऐसा है,